आज 31 मई 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इससे ही सब विकार आते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो। कांटों का मतलब आत्मा का जो गुण नहीं है, जो हम शरीर के भार में आकर एक दूसरे को दुख देते हैं या अपने लिए भी बहुत सारी ऐसी दुख की बातें करते हैं, वो सब है कांटे। है ना, कई बार हम दूसरों को दुख नहीं देते लेकिन अपना व्यवहार अपने को ही दुख देता है। यहाँ तक कि कई ऐसी हम अपने लिए मर्यादाएं बना लेते हैं, अपने ऐसे नियम बना लेते हैं, ऐसे कई बिलीफ सिस्टम होते हैं हमारे, जिससे हम ही को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि खुद को देह और देह की दुनिया में जो है अपने आप को किरदार समझ लेते हैं ना, ड्रामा के अकॉर्डिंग अपने को जो भी फ्लो में जा रहा है, अलग 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 जन्म है जो हमारे, उसके अकॉर्डिंग अपने को जज करते हैं। तो इसलिए ये सारे विकार जो आते हैं वो देह अभिमान के कारण आते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब सारे धर्मों को भूलो। शरीर के कौन कौन से धर्म बनाए हैं हमने? रिश्तों के धर्म, जाति के धर्म, है ना, उम्र के भी धर्म है। कई बार तो हम अपने आप को पहले से ही जज करते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है तो अब हमसे इतना काम नहीं हो सकता ना, उम्र को ही डिफाइन कर करके अपने लिए एक लिमिटेशन बना लेते हैं। तो ये सारे धर्म, सारी बिलीफ सिस्टम को भूलो और क्या बनो आप? आत्म अभिमानी। क्योंकि आत्मा के ऊपर कोई भी नियम ये पांच तत्वों का लागू होता नहीं। इसीलिए जो बाबा कहता है ना कि परम धाम कहाँ है, सूर्य चांद सितारों से ऊपर। क्यों कहता है ऐसे? क्योंकि आत्मा के ऊपर ना सूर्य चांद सितारे ना ग्रह नक्षत्र किसी का भी नियम लागू होता नहीं है ना। धरती पे जब पांच तत्वों के शरीर में आते हैं तो ये सारी चीजें हमें प्रभावित करने लगती है। अभी सूरज की इतनी गर्मी पड़ रही है, वो किसको प्रभावित कर रही है? शरीर को प्रभावित कर रही है। आत्मा को अगर देखा जाए तो आत्मा को कोई फर्क पड़ रहा है? आत्मा को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आत्मा के अंदर जो मन है, वो उस मन से ही तो आत्मा इस शरीर से जुड़ी है ना। वही आत्मा जो है उसको बहुत गर्मी लग रही है, दूसरी आत्मा है उसको उतनी नहीं लग रही। अब लेबर बाहर काम कर रही है, वो इतनी गर्मी में कैसे काम कर पा रही है? आत्मा तो वो भी है ना। लेकिन मन जो है दोनों का अलग अलग है। एक आत्मा है जो इस एसी के बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि उसका मन कहता है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। दूसरी आत्मा है, उसने उसको कुछ भी करवा लो उतनी गर्मी में, अपनी श्वासों तक काम कर लेगी। तो उसके मन ने ही उसको, उसके बिलीफ सिस्टम ने ही उसको अलग अलग पहचान दे रखी है। इसलिए अपने को आप सिर्फ आत्मा समझेंगे तो ये सारी परिस्थितियां जो आ रही है और आने वाली है वो क्रॉस हो जाएंगी बड़े प्यार से। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भगवान कण कण में है, इसको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड करके उन्होंने ऐसा कहा है ना। तो वो कौन से कर्तव्य है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। आज बाबा ने नया शब्द लिया है, क्या है? तीखा रॉकेट। अभी तक बाबा आत्मा के लिए कहते थे ना, आत्मा बड़ी तीखी रॉकेट है, फटाक से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। बाबा भी तीखा रॉकेट है, बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को ना समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा को अपने कर्तव्य कराने के लिए किसी भी शरीर में अगर प्रवेश करना पड़े तो कर जाता है,
किसी को साक्षात्कार कराना पड़े तो करा देता है। यहाँ तक कि जो जहां भी जिस भावना से, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, मनुष्य हो, वो भगवान को जैसे भी याद करता है, उसको वहां पर बाबा अपना सहयोग किसी ना किसी रूप में, निमित्त के द्वारा पहुंचा देता है। तो क्योंकि भगवान का अनुभव भावना के द्वारा हर एक को हर जगह होता है, इसलिए भगवान को कण कण में कह दिया, यह सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा का ये जो कर्तव्य है, बच्चों को हर समय कहीं ना कहीं मदद करने का, साक्षात्कार कराने का, इसके कारण ही बाबा को उन्होंने क्या समझ लिया? सर्वव्यापी समझ लिया। ओम शांति ओम। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन, ह्यूमन गुलशन, है ना। बाबा अभी साकार मुरली है ना, बाबा को पता है कि ज्यादातर लोग साकारी रूप में सुन रहे हैं, ह्यूमन रूप में सुनते हैं, आत्मिक स्थिति में बहुत कम आत्माएं सुनती है, इसलिए बाबा अभी ह्यूमन रूप में ही बात कर रहा है। ह्यूमन गुलशन, बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के, कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां होती हैं, है ना, जिसको हम लोग बॉडी कहते हैं या कली कहते हैं। तो कहीं बिल्कुल बंद होती है, कहीं थोड़ी खिली हुई होती है। यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने, श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर और जंगल है नर। अभी हमने कहीं मधुबन में पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि जो, हाँ, ये वहां पे जो वीडियो दिखाते हैं उसमें दिखा रहे थे कि कैसे जो जंगल, जो कांटे होते हैं, कांटों की झाड़ से ही बगीचे को भी सुरक्षित रखते हैं, है ना। कांटों के झाड़ चारों तरफ लगा देते हैं जिससे फूलों का बगीचा सुरक्षित रखे। तो इसका बड़ा गहरा रहस्य है कि बाबा के परिवार में भी कुछ आत्माएं जैसे जो कांटों जैसी है। वो क्यों है? क्योंकि अंदर जो फूल वाले बच्चे हैं, जो फूल बन चुके हैं या फूल बनने वाले बच्चे हैं, वो सुरक्षित रह सके बाहर के कांटों से। हाँ, तो बाहर के कांटे और अंदर के कांटे, तो अंदर के कांटे बाहर के कांटों से अंदर की फूलों की रक्षा कर रहे हैं। तो ये भी बड़ा गहरा एक राज है ना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हर आत्मा एक जैसी नहीं है, विशेषता सब में है, बाबा बाबा सब करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ कुछ काटा है किसी किसी में ना। तो उसका भी राज है कि क्यों है। तो बाबा कहते हैं बगीचा है स्वर, जंगल है नर। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। कब था फूलों का बगीचा? सतयुग में था। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं, वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो। अब अगर देखा जाए तो हमने शरीर की आइडेंटिटी से तो फिर भी अपने आप को निकाल दिया कि हम अब ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विचारों से बहुत बड़ी आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे अभी इतना पता है ना। तो वो भी बहुत बड़ा देह अभिमान है। और उसी के कारण कभी क्रोध आ जाता है, कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, अहंकार आ जाता है ना। तो ये सारी बातें आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगी, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। कहाँ पर? सतयुग में साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। गर्भ महल क्यों कहा है? क्योंकि वहां पे जब गर्भ में आत्मा जाती है तो उसको कोई भी दुख नहीं होता। फिर मुखड़ी बनकर, मुखड़ी से फूल बनेंगे, यानी जो कली है, कली से फिर फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। तो वहां पर जो ज्ञान है वो ज्ञान भी इमर्ज रूप में नहीं है ना, मर्ज है। क्योंकि यहाँ पर बाबा जो ज्ञान हमें दे रहा है वो देवताओं को ज्ञान नहीं होगा। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है, सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह पुराना शरीर है, इसको अब बदलना है। जैसे हम लोगों में ये सबको ज्ञान है कि यहाँ मरते हैं तो अंतिम संस्कार होता है, ऐसे उनको ज्ञान है कि आत्मा शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है
उनको शरीर की वजह से दुख नहीं फील होता। यहाँ पर जो रोते हैं ना, वहां रोते नहीं है, अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं, यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, ये सब क्या है, लोक लाज कुल की मर्यादा, जो एक दूसरे को हम लोग सुनाते हैं, है ना, ये सब यहाँ पर है। सतयुग में तो सब ऑलरेडी मर्यादा में ही रहेंगे। वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा, है ना। अब आप उस दिन बाबा ने कहा था, लक्ष्मी नारायण के समय में किसी को घूंघट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ हम घूंघट करने की मर्यादा क्यों सुनाते हैं, क्योंकि अपनी ही दृष्टि ठीक नहीं है ना, इसीलिए घूंघट रखते हैं और फिर कहते हैं कि आप घूंघट नहीं रखते हो तो दूसरों की दृष्टि खराब होती है। तो यहाँ पर ये सारी बातें उल्टी उल्टी है, सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें भी दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें भी दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। तो हम सब भी पहले आसुरी अवगुण वाले थे, उसी में से निकल निकल के बाबा के बच्चे अब दैवी संप्रदाय, दैवी गुण वाले संप्रदाय बन रहे हैं। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े ना, रियलाइजेशन करेंगे तब तो अपने पाप को अपने से अलग करेंगे। अब यहाँ पर जन्म जन्मांतर के पाप किसने किए हैं, जन्म जन्मांतर के पाप किसने किए हैं, आत्मा ने, कि आत्मा के किरदार में करवाए गए हैं, आत्मा के किरदार में कराए गए हैं। तो अब सारे किरदारों का हिसाब किताब ओवर होने वाला है, ड्रामा ओवर होने वाला है। तो जो उसका पाप नष्ट होने की बात बाबा कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, कि अब ज्ञान से आप अपने उन पापों को जो है अपनी आइडेंटिटी ना बनाओ, है ना। अगर पाप का फल आ रहा है तो आप ये नहीं समझो कि आपने किए, मतलब आत्मा तो जब भी कुछ कर रही है तो अपने ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार कर रही है, लेकिन जब फल आता है तो उसको उसकी भोगना महसूस क्यों होती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो किरदार ही मैं हूँ। तो जब किरदार से अपनी आइडेंटिटी अलग कर लेगी तो किरदार के जीवन में जो भी फल आ रहा है, जो भी परिस्थितियां आ रही है, वो उससे अपने आप को न्यारी करती जाएगी। तो पापों से जैसे क्या होती जाएगी, मुक्त होती जाएगी, फ्री होती जाएगी, न्यारी हो जाएगी और बाबा की प्यारी बनती जाएगी। क्योंकि किरदार से अलग होने का एक ही तरीका है, बाबा से अपनी आइडेंटिटी जोड़ लो। बाबा जो कहता है बस वही सुनो, वही अपने लिए सत्य मानो। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। अब पिछला तो नहीं याद है, लेकिन इस जन्म में क्योंकि हमें अब ज्ञान हो चुका है, सत्य का असत्य का, बाबा ने धर्म अधर्म का ज्ञान सुना दिया है, तो उसके बावजूद रहा हुआ हिसाब किताब जो हमसे पाप कर्म करवा रहा है ना, आत्मा में भी अभी जो संस्कारों की जो छाप रह गई है लास्ट जन्म की, वो जो पाप करा रही है, वो अगर हम बताते रहेंगे बाबा को तो उससे भी हम मुक्त होते जाएंगे, उसके फल से हमें दुख नहीं फील होगा। उसमें भी खास है विकार की बात, याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिवान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से है। आवाज आ रही है अभी सभी को बीच में, कट या बाप है सर्वशक्तिवान, तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। तो यानी बाबा से योग लगाना माना क्या, बाबा से योग लगाना मतलब अपना स्वरूप बाबा के समान याद करना,
कि मैं हूं ही बाबा के समान। तो जितना मैं अपने आप को अपनी बाबा के समान हूँ। तो जब हम अपने आप को बाबा से बाबा के समान में टिक कर या बाबा के समान समझने का बार बार अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि हम इस देह की ड्रामा की दुनिया से क्या होते जाते हैं, न्यारे होते जाते हैं। तो उसके पाप कर्मों का जो भी किरदार में हुए हैं उसका हम पर असर पड़ना बंद हो जाता है। जैसे बीमारी आएगी, लेकिन क्योंकि आप बाप समान अपनी स्थिति बनाकर रखते हो बार बार, तो वो बीमारी आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो ऐसे ही सारे कर्मों का फल आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो यह लक्ष्मी नारायण सर्व शक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई ना, एकदम स्टार्टिंग है कल्प की, ड्रामा की, इसलिए हर चीज नई मिलती है वहां। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला। जितना ज्यादा उसको ज्ञान होगा उतना ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारी यह है ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी है ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, है ना, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो। अभी भी देखें तो जो हमारे कर्मों को अगर देखा जाए अभी की ब्राह्मण बनने के बाद, तो 100% जो हमारे कर्म है वो तो अभी स्वर्ग लायक नहीं है ना। लेकिन इसको देखकर मूंझना नहीं है। इस जन्म में जो कर्म जो विचार जो रहे हुए हैं वो जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अभी टाइम तमो प्रधानता का खत्म नहीं हुआ है ना। तो किरदार में हिसाब किताब तमो प्रधानता का जो बचा हुआ है वो अभी हमें दिखते हुए भी देखना नहीं है। नहीं तो फिर मूंझ जाएंगे कि हम तो स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है ना। बाबा कह रहा है तो इसको समझना, इसमें क्या राज छुपा है कि हम अपने आप को अटेंशन देकर अपने सारे जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने की कोशिश करें। इसलिए बाबा ये ऐसे कह रहा है। बाबा कहते हैं अपवित्र वहां जा ना सके। कोई भी देह भान में रहेगा तो जाएगा वहां, नहीं जाएगा। एक ब्रह्मा बाबा की भी लाइफ का एक एग्जाम्पल है ना। बाबा को एक बार साक्षात्कार हुआ कि बाबा उड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, जैसे बहुत आनंद में है। अचानक से उनको अपनी फैमिली याद आ गई, तो भड़ाम से नीचे गिरे। बाबा ने साक्षात्कार किया था। तो ये फैमिली याद आना मतलब देह भान में आ जाना, नहीं किरदार का कुछ भी याद आएगा तो क्या है, देह भान है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उसको अपवित्र कहेंगे। आपको कुछ भी यहाँ का याद आया वो अपवित्रता है। नीचे है तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा करते हैं। अब ये ऊंच और नीच की बात कोई हाइट से नहीं है कि देवता, इसीलिए हम लोगों ने ना हर चीज को स्थूल में देख लिया है कि वो देवता ऊंचे हैं मतलब बहुत ऊंची दुनिया में कहीं बादलों के बीच में रहते हैं, ये समझते आए भक्ति मार्ग में। नीच है मतलब नीचे पाताल लोक में असुर बने हुए हैं, इसलिए नीचे की दुनिया में रहते हैं। तो यहाँ कुछ भी स्थूलता की बात नहीं है। नीच और ऊंच सारा हमारे अंदर के संस्कारों में है। तो बाबा कहते हैं मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। देवताओं को मनुष्य नहीं कहते, पता है आपको क्यों नहीं कहते? देवता भगवान कहाँ है, अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ। देवताओं को मनुष्य इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो अपने मन के वश नहीं होते। मनुष्य अर्थात मन के वश होने वाली आत्मा। जब आत्मा अपने मन के वश हो जाती है, जो कि द्वापर युग से होना शुरू हो जाती है, वो मनुष्य कहलाने लगती है। और देवता कभी भी अपने मन के वश नहीं होते। देवताओं का मन बुद्धि एकदम अपनी आत्मा से अलाइंड रहता है। जो आत्मा का गुण है वही मन का गुण सत्व प्रधान होता है, वही बुद्धि सत्व प्रधान होती है।
सतयुग में यही क्वालिटी है ना, कि सतयुग में मन बुद्धि दोनों सतो प्रधान है और आत्मा भी सतो प्रधान है। द्वापर में आत्मा तो सतो प्रधान हमेशा है, लेकिन उसका मन और बुद्धि रजो हो जाता है। तो ये दोनों चीजों में अंतर आने लगता है, इसलिए मन चलायमान हो जाता है, मन चंचल होना शुरू हो जाता है द्वापर से, और तब वहां से उनको मनुष्य कहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो दैवी गुण वाले हैं, तो इनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। यह कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बात आते भी है संगम युग पर, यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तो बार बार पुरुषार्थ करते हो बाबा कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई मेहनत वाला काम करें। पुरुषार्थ सिर्फ इतना है, अपने को आत्मा समझने की स्थिति में टिक जाना है। फिर ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार आपका जो भी ब्राह्मण जीवन का पार्ट है, मेहनत करने का या आनंद में रहने का, दोनों प्ले होता रहेगा। तो यहाँ पर पुरुषार्थ करना माना आत्मिक स्थिति में टिकते जाना, उसी से पावन बनेंगे, उसी से देवान छूटता जाएगा। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम में। मन मनाभव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। मन मनाभव माना अपना मन मेरे मन से मैच करो ना। बाबा का मन सुप्रीम मन है, परम मन है, और हमारा मन अभी तमो प्रधान मन हो चुका था। आत्मा तमो प्रधान मन में आ गई थी, तो अब उस तमो प्रधान मन को सतो प्रधान मन से मैच करना है ना। तो इसलिए इसको मन मनाभव कहेंगे। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं, बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे, देवी देवता बने थे। भगवानुवाच है ना। वो लोग भले श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कल भी बाबा ने कहा था ना मुरली में कि वो वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर श्लोक आदि कोई रट भी ले बोल भी दे तो उससे क्या होता है, कुछ कोई पागल बनता है क्या? किसी का उद्धार होता है, सद्गति मिलती है? नहीं मिलती। तुम अर्थ समझा सकते हो, कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया, नरक। सतयुग पावन दुनिया की, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं, आज आप लोगों को पॉइंट सुनाने हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनना है या बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, ना कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसी की भी बुद्धि में आती नहीं। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। क्योंकि इतना सारा ज्ञान लेने के बावजूद उनको सत्य ज्ञान नहीं मिला, तो उन्होंने क्या कह दिया कि ज्ञान तो अथाह है, और है भी। बाबा का ज्ञान भी देखो कितना है ना। बाबा की साकार मूर्तियों में जो रहस्य है, उसके बाद फिर अव्यक्त मूर्तियों में और भी रहस्य खुलते चले गए, और अभी भी अव्यक्त मूर्तियों के बाद बचे हुए पार्ट में भी जो बाबा की अव्यक्त मूर्तियां ओवर हो चुकी हैं, लेकिन उसके भी गुप्त रहस्य अब खुल रहे हैं। तो इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर कहते हैं। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया।
पहले क्यों नहीं सुनाया? हम लोग कई बार कहते हैं ना, पहले की क्लासेस में तो नहीं कहा किसी ने ऐसा, दादियों ने तो ऐसा नहीं कहा, पहले क्यों नहीं सुनाया, है ना? क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। पापा कहते हैं, अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे ना। जब पार्ट ही नहीं खुलना है, जब उस चीज का टाइम ही नहीं आया, तो पहले कैसे सुनाएंगे? जब तक ड्रामा ओवर हो रहा है, असुर वाले काम होने हैं, तमो प्रधानता की एक्सट्रीम में जाना है, तब तक बाबा क्यों ज्ञान सुना के एकदम उनको सत्युग में ले आएगा? अभी तो सत्युग का पाठ शुरुआत होनी नहीं थी, इसलिए वो चलता रहा। अब होनी है तो वो गहरे राज सुना रहा है। बाबा कहते हैं, पिछाड़ी पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे? यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। क्योंकि बाबा ने कहा ना अभी शुरू शुरू में कि बाबा को जब जिसके अंदर प्रवेश करके जो सुनवाना होता है वो सुनवा देता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साकार अव्यक्त मूल्यों में ही पूरा है, कुछ कुछ बाबा नए नए पॉइंट्स, है ना, हमारे जो भाई बहन है, जो सीनियर भाई बहन है, या जो नए नए भी आ रहे हैं, उनके मुख से भी नया नया ज्ञान सुनते रहते हैं। तो वो बाबा की ही कहीं ना कहीं उसमें प्रवेशता होने के कारण सुनवाते रहते हैं बाबा। बाबा कहते तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। किस बात का? क्योंकि अब आपके अंदर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज भर रहा है ना, भर चुका है या भर रहा है, सबका अलग अलग है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ पर भी बुद्धि में सबका एक जैसा नहीं बैठता है। तो तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं, यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं है, समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो जैसे को तैसा मिला। इसीलिए जो कोर्स कराते समय देखा जाता है कि जो आत्मा जिस तरह की आई है उसको वैसी ही आत्मा से कोर्स कराने की राय दी जाती है कि ये इनको कोर्स आप करवा दीजिए, इनको आप करवा दीजिए। जो बहुत ज्यादा देखने में लगते हैं कि जिज्ञासु, बहुत बुद्धिजीवी है, उनको थोड़ा सा समझदारी वाले कोर्स कराते हैं ना, कि जिनको ज्ञान की थोड़ी गहराई ज्यादा है। तो इसलिए जैसे को तैसा मिला। बाबा कहते हैं, कहाँ कहाँ हम देखते हैं, हम सब का भी जो ज्ञान से जन्म हुआ, सबने अलग अलग जगह कोर्स किया है, तो सबका कोर्स भी कैसे हुआ? जिसको जहाँ पे जिसका पार्ट बोल सकती थी जो निमित्त आत्मा, वो ही मिली, है ना। जरूरी नहीं सब इसी सेंटर से हुए, कोई दूसरे सेंटर से भी गए आए हैं। तो बाबा कहते हैं, कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने shrewd यानी होशियार नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश करके मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी या सर्वव्यापी की बात उठा ली है। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी कितने सारे ऐसे बच्चे देखने में आते हैं, 3 3 साल 4 4 साल के, पूरी पूरी गीता के श्लोक सुना देते हैं। कहाँ भी जन्म ले, फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंत मति सो गति होती है ना। तो आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया। आज कौन सा दिन आया? प्रभु मिलन का, स्वर्ग का द्वार खुल रहा है ना। तो जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो। अब दुनिया में लोगों ने क्या समझ लिया, नई दुनिया मतलब कहीं ऊपर ना, तो ऐसा नहीं है। यही दुनिया क्या बन जाती है, नई बन जाती है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। तो अमरनाथ की कथा कोई हिमालय में नहीं सुनाई, भी कल परसों बाबा ने कहा था ना कि भगवान क्या हिमालय में बैठ के पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाएंगे।
कथा तो कहाँ सुनाई जाती है जहां पर सब सुन सके, है ना? इतनी ठंडी में बैठकर कोई सुनाएगा कथा? तो बाबा कहते हैं ये है सत्यनारायण और अमरनाथ की कथा। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं। उसी से थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसका बहुत सारा व्याख्या करते गए, डिस्क्रिप्शन बढ़ाते गए, वो बड़े बड़े शास्त्र बनते गए। दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बात ही आकर सब समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता यानी राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। किसी को भी ये ज्ञान नहीं हो सकता, कोई कितना भी कॉपी करे, लेकिन बाबा के बच्चों को जो ज्ञान बाबा दे रहा है वो बाहर वालों को नहीं मिल सकता। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पार्ट ड्रामा में लूढ़ा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय आएंगे और वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। कैसे बनेंगे? हाँ, योग माना, याद माना। योग और याद क्या है? क्या याद करना है, क्या योग लगाना है? कैसी आत्मा? कि मैं हूं ही बाप समान आत्मा, ये समझना ही यथार्थ योग है ना? आत्मिक रूप में टिककर फिर नीचे की देखभाल को भूलते जाना है। अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं देह भान में रहूं रहूं और फिर आत्मा को याद करूं या बाबा को याद करूं, तो पवित्रता नहीं आएगी, क्योंकि आप बार बार अपने देह भान में जो बचे हुए कर्म हैं, जो संस्कार हैं, या जो भी विचार हैं, है ना, ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे माया के रूप में। तो अगर आप माया से बचना चाहते हो तो ऊपर रहो और फिर नीचे आओ, ना कि नीचे रहो और फिर ऊपर जाओ। ना, दो तरह के योग लगाने की विधि है। नीचे रहकर ऊपर जाओ या ऊपर रहकर नीचे आओ। नीचे रहकर ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशन खींचेगा, ड्रामा का ग्रेविटेशन है ना जो, वो खींचेगा। और अगर ऊपर रहोगे और फिर नीचे आओगे तो ऊपर वाली जो चीज खींचेगी उससे तो आपको पवित्र ही होना है, नीचे वाली चीज से आपको अपवित्र होना है, इसलिए ऊपर रहना है। तो बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। तो काम चिता का मतलब सिर्फ काम वासना नहीं, वो तो है ही बहुत बड़ा, लेकिन कामनाएं भी। इस शरीर के साथ जो आत्मा को सबसे बड़ी गिराने वाली चीज मिली है वो है कामनाएं, इच्छाएं। एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा, है ना? तो ये इच्छाएं आत्मा को बहुत गिराती है, इससे भी हमें मुक्त होते जाना है। आत्मा जो अकाल है उनका यह तत्व है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं कि यह कौन है। ना, ब्रह्मा बाबा की फोटो देखकर क्या पूछते हैं, ये कौन है? तो बोलो, देखो लिखा हुआ है भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म लेकर साधारण बनता है, साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। तो ये ब्रह्मा वही साधारण मनुष्य बन गया, या मनुष्य के रूप में है, जिसके अंदर कौन आया? भगवान आया ना। एक तो उनके इंट्रोडक्शन देने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि उनको बोलो कि वह सजा हुआ श्री कृष्ण की 84 जन्म लेकर साधारण बनता है, साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जो पेड़ दिखाया कल्प वृक्ष, उसमें नीचे दिखाया है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ब्रह्मा बाबा भी बैठे हुए हैं। तो वो नीचे क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। किस बात की तपस्या? किस बात की तपस्या? पावन बनने की तपस्या, देवान को भूलने की तपस्या। जानते हैं हम यह बनने वाले हैं, पावन बनकर उनको क्या बनना है? कृष्ण बनना है। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र तो सभी जानते हैं, परंतु उनका अर्थ भी जानिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग
पालना का नाम रूप देश काल अलग है। अंडरलाइन करिए इस लाइन को। क्या है? ये लाइन दोबारा पढ़ेंगे, दो लाइनें। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करते हैं। तो यहाँ पर स्थापना करने वाले हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर पालना करने वाले वही विष्णु बनेंगे। तो स्थापना का समय, नाम रूप देश काल अलग है, माना कब, काल कब है? कलयुग, कलयुग का अंत। नाम रूप देश, नाम उनका क्या है? ब्रह्मा, है ना। रूप भी उनका ब्रह्मा का बूढ़ा तन। और फिर पालना का समय उनका नाम रूप देश काल चेंज हो जाएगा, सतयुग काल आ जाएगा। तो यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म लेकर यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का, ना। एक तरफ से बाबा कहते हैं सेकंड का सहज ज्ञान है, फिर बच्चे कहते हैं डाउटफुल होते रहते हैं बीच बीच में, कि बुद्धि में यह ज्ञान है कि हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है। देखा है आप लोगों ने वो खिलौना? एक मैग्नेट वाला होता है, उसमें मछलियां गोल गोल घूम रही होती हैं, और हाथ में उनका मुंह खोलती हैं वो ऐसे ऐसे, तो हमारे हाथों में एक मैग्नेट वाला तार होता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो जो मछली फंस जाती है वो ऊपर निकल आती है। ये शायद वही खिलौना है। तो उसमें वो ऊपर, मतलब बाबा ने हमको भी एक एक करके निकाला है ना, देवता कुल की आत्माओं को। तो वह भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते हैं, वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अकल है ना। भ्रमरी भी क्या करती है? भू भू करके अपने जैसा कीड़ा बना देती है। मनुष्य अपने को बहुत अकलमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। हाँ? सर्व पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक भी। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, इसीलिए ये ज्ञान भी हर कोई नहीं उठा पाता है, क्योंकि अभी इस ज्ञान को उठाने के लिए भी लायक बनना पड़ता है ना। तो जैसे जैसे जो लायक बनता जाता है उसको ये ज्ञान समझ में आने लगता है। तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। कौन सी? सतयुग। यह तो एक बाप का ही काम है, जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में ही हम राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी विदेही अवस्था को अनुभव करें, साइलेंस में बैठिए। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है ना। राम मत माना शिव बाबा की मत से हमने सत्युग त्रेता का राज्य लिया, और फिर माया की मत या रावण की मत से गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है
है भक्ति मार्ग, क्योंकि इतने सालों तक भक्ति करते आए हैं, तो उसके जो भी बिलीफ सिस्टम है बड़ी मुश्किल से चेंज होते हैं। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है दुबन, दुबन माने दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब बिल्कुल डूबने खत्म ही होने वाले होते हैं तब बाबा आके निकालता है। हाँ, जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ, मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। तो बाबा ने क्या कहा है, हम सब बच्चों के द्वारा बाबा कार्य कराता है। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छी खिदमत है। किसी की भी खिदमत करनी है तो उसको क्या करो, उसका सत्य परिचय बता दो, यही सबसे बड़ी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छाट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है, कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नून है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। अंडरलाइन, हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी कि कोई आए ना आए, लेकिन हमको पैगाम पहुंचाना है। देवी देवता वाली आत्मा अपने आप जागृत होकर आ जाएगी। है बहुत सहज, तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है ना। जिस समय लास्ट में दुखी बहुत हो जाते हैं तो भक्ति भी फुल फोर्स में चलती है। बाप आकर सबको ले जाते हैं, तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। पवित्र माना ड्रामा और ड्रामा के पार्ट से मुक्त होना है ना, तभी लायक और समझदार बनेंगे। और मुख्य है काम वासनाएं या कामनाएं से मुक्त होना है। अभी अगर यहाँ आने के बाद कामनाएं या इच्छाएं भी बहुत रहती है सांसारिक, तो भी बाबा के बच्चे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते है ना, क्योंकि वो इच्छाएं पहले पूरी करने के लिए उनको दुनिया खींचती है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। चाहिए हेवन या नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो बाबा के साथ सर्विस भी करनी है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारी आत्माओं को यही अंदर रहता है कि हम ये लोक लाज कैसे छोड़ सकते हैं। हम ये रस्म है, हमारे घर में रिवाज है, उसके लिए बाबा की मुरली छोड़ सकते हैं, ज्ञान छोड़ सकते हैं, लेकिन वो वाली जो सांसारिक झूठी लोक लाज और मर्यादाएं हैं उसको वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर हम कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज या मर्यादाओं को ही ज्यादा ध्यान देंगे, तो फिर सत्य मर्यादाओं को कौन फॉलो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज का वरदान है अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। सभी कहेंगे, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। तो बाबा ने समझाया कि दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है।
यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। तो खर्च का मतलब सिर्फ स्थूल धन नहीं है, वो तो बिल्कुल है। जो सेवा करना है तो स्थूल धन को भी बहुत ध्यान से खर्च करना है, लेकिन और भी क्या क्या चीजें खर्च करते हैं हम? संकल्प वेस्ट करते हैं, और समय भी बहुत वेस्ट करते हैं सेवा के नाम पर, कि ये तो सेवा में है, लेकिन बैठे बैठे हम कहीं इधर उधर की बातें कर रहे हैं, या उस समय हम जो समय बाबा की याद में कर रह सकते थे तो वो सेवाओं में जाने में टाइम कर रहे हैं। क्योंकि असली सेवा तो तब होती है जब आप बाबा की याद में रहते हो, और बाबा की याद के बिना हमें जो एक आदतन सेवा की पड़ गई है, वो करने के लिए जब हम जाते हैं तो वो भी फालतू का खर्च है ना। मुख्य सेवा है, पहले तो याद में टिको। और क्या खर्च करते हैं? बोल, है ना, बोल भी हम एनर्जी, जो कर्म जरूरत से ज्यादा नहीं करने के हैं वो नहीं करना चाहिए ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सेवा के नाम पर खर्च करते हैं, इसलिए उसको भी बंद करो। सेवा भले चले। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला, हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला स्वयं परमात्मा है। इस भाग्य को स्मृति में रख सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य। तो बाबा हमारे साथ हर पल है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो हर पल साथ कौन निभा रहा है? परमात्मा बाबा। तो इसलिए हमेशा क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए ना, अंदर ही अंदर खुशी। हाँ, गर्व रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।